एक गरीब इंसान अपना घर कब तोड़ता है? जब उसे नया घर बनाना हो या जब उसके सामने कोई दूसरा रास्ता ही ना बचा हो। ये लोग अपना घर नहीं बदल रहे, ये अपनी पूरी जिंदगी उजाड़ रहे हैं। इन हाथों ने कभी ईंट ईंट जोड़कर आशियाना बनाया था, लेकिन आज वही हाथ उसे तोड़ने पर मजबूर है। वजह घाघरा नदी का ऐसा कटान जिसने पूरे गांव का भविष्य दांव पर लगा दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितने घर बचे हैं, सवाल ये है कि क्या अगला नंबर किसी और परिवार का है। आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जिन्हें देखकर शायद आप भी पूछेंगे, आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। आइए दिखाते हैं जमीनी हकीकत, जिसे देखकर शायद आपका भी दिल दहल जाए। ये तस्वीरें सिर्फ मिट्टी के कटान की नहीं, ये उन सपनों के टूटने की तस्वीरें हैं जिन्हें लोगों ने वर्षों की मेहनत से बनाया था। बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी गांव में घाघरा नदी का कटान लगातार तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अपने ही हाथों से अपने घरों को तोड़ने के लिए मजबूर है, ताकि जो कुछ बचाया जा सके उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। कहीं ईंटें उखाड़ी जा रही हैं, कहीं दरवाजे और खिड़कियां निकाली जा रही हैं। घर का सामान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लाद कर सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया जा रहा है। लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या उनकी वर्षों की मेहनत यूं ही नदी में समा जाएगी? गांव का इकलौता विद्यालय भी घाघरा नदी के कटान की भेंट चढ़ चुका है। स्कूल के नदी में समा जाने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वे आज अपने परिवार के साथ सामान समेटने में लगे हैं। कटान का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। नदी का रुख सीधे गांव की ओर हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। कहीं मकान नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं और कुछ देखते ही देखते नदी में समा गए। बारिश के बीच लोग अपना सामान तिरपाल से ढककर किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर आते हैं, हालात देखते हैं, आश्वासन देते हैं और फिर लौट जाते हैं, लेकिन गांव को बचाने के लिए कोई स्थायी और ठोस कदम अब तक जमीन पर दिखाई नहीं देता। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रभावी कार्यवाही होती तो शायद आज उन्हें अपने घर उजाड़ने की नौबत नहीं आती। अब सुनिए उन लोगों की जुबानी जिनकी आंखों के सामने उनका घर उजड़ रहा है। बहुत खराब है। क्या हो गया? सारे कटान में घर जा रहे हैं, उसका कोई हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना कोई देखने आता है। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं अब भैया जहाँ होगा अपना करेंगे, सरकार नहीं देगा तो क्या करेंगे, कहीं तो करना पड़ेगा। कितने आशियाने तो गुजर चुके हैं यहाँ पे? बहुत 3-4 पीढ़ी गल चुका है यहाँ, इसके बाद अब ये हाल हुआ है। अभी कितना घर गिरा है? घर तो बहुत गिरी है, इसका कोई अभी जवाब नहीं। 300-400 से ऊपर, 400 से ऊपर गिर गए। हाँ, लेकिन कोई देखने आया अधिकारी से लेकर नेता? कोई अधिकारी आता है, घूम के चला जाता है, उसका कोई जवाब नहीं। आप लोग पूछते नहीं कि आखिर क्या पूछा जाए? वो लोग जब देख ही रहे हैं तो पूछने का सवाल इसमें कोई है ही नहीं। और भाई कहीं व्यवस्था करते तो मानते चलो कर रहे हैं, अपने आप जो भी है करना पड़ता है। कितनी कठिनाइयाँ हो रही है? कठिनाइयाँ तो बहुत है। क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या बहुत है, हर चीज का समस्या आ रही है, खाने पीने का जो भी है सब समस्या आ रहा है। तो रात में कैसे रहते हैं? क्या रात में तो बिजली का अभी आ रहा है, पर लेकिन जहाँ कट जाता है उससे आगे नहीं जा रहा, पीछे मैंने काट दिया जाता है। अभी आप लोगों को मिल रहा है बिजली? अभी तक तो आ रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है। इतने घाघरा नदी इतना तूफान में है कि रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं। नहीं, 1 किलोमीटर से अभी रात में 8 बजे से एकदम चले, इसीलिए हम लोग गुजार रहे हैं। कहाँ जाएंगे? अब वो कहीं जाएंगे, कहीं अच्छा सुरक्षित जगह पर। कहीं सरकार कोई व्यवस्था किया नहीं, कोई ना अधिकारी आते हैं ना सरकार कोई व्यवस्था करता है। ऐसे ही हम लोग, क्या कोई नेता या कोई प्रधान या कोई इस तरह की व्यवस्था की जो लोग? कोई नहीं व्यवस्था करता है। अभी कोई नहीं कर रहा है, ना प्रधान कर रहा है और ना विधायक जी वगैरह कोई नहीं आते हैं। तो अब जाएंगे कहाँ? अब जाएंगे कहीं रोड बंधे पर, रोड पर अपना सामान रख रहे हैं। लगभग कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? साल तो बहुत हो गया। अंग्रेजों के दबाव से सब लोग पूर्वजों हमारा खत्म हो गए यहाँ पर। आज ये सेना उड़ रहा है, आज कोई नेता लोग, कोई सरकार कोई सहायता नहीं करता। ये सब कितने बनाने में कितनी मुश्किल आई? बहुत मुश्किल आया, बहुत मुश्किल है। क्या क्या कठिनाई आई? बहुत कठिनाइयाँ आई थी बनाने में,
कितने दिन लगे बनाने में, और जानने में देखिए घाघरा नदी का इतना तूफान है अब कि जान बचाना मुश्किल पड़ गया है। 2-3 फुट तक का माइन लगा। कितने लोगों का आशियाना अभी तक गुजर चुका है यहाँ? अभी तक तो कम से कम 20-25 घर का आशियाना तो आगे आ गया, अभी उजड़ गया 1-2 रोज के अंदर। अब सवाल प्रशासन से है, क्या लोग ऐसे ही अपने हाथों से अपने घर तोड़ते रहेंगे या कोई ऐसा कदम उठेगा जो इस गांव को बचा सके? अगर आपको लगता है कि आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करें ताकि जिम्मेदार लोगों तक इन परिवारों की पुकार पहुंचे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।